Hello students, now welcome to my channel. Now we are going to start the second part of the homecoming. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था. Now this is the third chapter of Flamingo, okay, and second part of the homecoming. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फटिक अपने अंकल के साथ जाने के लिए खुशी खुशी रेडी हो जाता है. ओके, नाउ इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं. अब फटिक की मदर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें फटिक से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि वो काफी रिलैक्स भी थी, क्योंकि वो काफी परेशान करता था घर में. लेकिन एक तरीके से उन्होंने एक पूर्वाग्रह भी अपने मन में बना लिया था बच्चे के लिए कि इन दोनों भाइयों में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये अपना प्यार खोते जा रहे हैं. और उनको एक डर ये भी था कि माखन को कभी ना कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई में नदी में धक्का दे दे, जैसा कि उसने ट्राई किया था या मजाक किया था. और या कभी उनको लगता था कि इन लोगों का झगड़ा इतना ना बढ़ जाए कि वो सर ही फोड़ दे माखन का कभी. और कहीं ना कहीं उनको माखन के लिए फटिक डेंजर नजर आ रहा था. तो ये थोड़ा सा दोनों बच्चों के बीच में माँ को एक हम ये नहीं कह सकते कि माँ दोनों में से किसी एक को ज्यादा प्यार करती थी, बट एक बच्चे के लिए थोड़ा डर सताता था उनको. दूसरे ही तरफ वो थोड़ी सी परेशान भी थी कि फटिक ने इतना हमसे सबसे दूर जाने के लिए इतना इच्छुक है फटिक, और इतने जल्दी मान गया है वो जाने के लिए. अब फटीक भी अपना बिल्कुल सब सेटल हो गया था. सारा सामान पैकिंग उसने शुरू कर दी थी और वो अंकल से हमेशा जा जा के पूछ रहा था कि हम लोग को कब निकलना है कोलकाता के लिए. वो पूरी तरीके से तैयार था, पूरे उसने दिन तैयारी करी और बहुत एक्साइटमेंट रहा उसको उस चीज का, और उसे सारी रात नींद भी नहीं आई. अब जब मॉर्निंग होती है तो वो माखन पर बहुत ही ज्यादा प्यार लुटाता है. वो उसको अपना सामान देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अब जा रहा है तो अब छोटे भाई को प्यार दिखाता है वो अपना सामान देकर. वो अपनी फिशिंग रॉड दे देता है उसको, उसकी अपनी बड़ी सी एक काइट होती है, पतंग होती है, वो दे देता है, मार्बल्स दे देता है. वो जो कंचे होते हैं बच्चों खेलने के, उसको मार्बल्स बोलते हैं. तो ये सारी प्रिय चीजें रहती हैं फटिक की, जो वो अपने छोटे भाई माखन को दे देता है. नाउ इस तरीके से वो जाते जाते माखन को काफी प्यार दिखाता है. अब वो लोग कोलकाता पहुंचते हैं तो वहां से फटीक की एक सेकेंड फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट होती है. अब उसका सामना उसकी आंट से होता है, मतलब उसके जो मामा थे उनकी वाइफ, उसकी मामी से उसका सामना होता है. अब वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थी इस चीज से कि फटिक आया है, क्योंकि वो बिना बताए एक तो लाए होंगे फटिक को अपने घर, उसके जो मामा थे. तो वो उनके हिसाब से घर का एक मेंबर और बढ़ गया था. ऑलरेडी उनके 3 बच्चे थे. उनके खुद के बॉयज तो उनसे संभलते नहीं थे, बच्चे संभलते नहीं थे, मैनेज नहीं होते थे, और अब ये एक और आ जाता है. नो, अब इसमें अब वो क्या था देखो, जो फटिक है, हमारा जो कैरेक्टर है फटिक, वो 14 साल का एक लड़का है. ओके ना, वो 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं ना. वो टीन एज में आते हैं और ना ही वो एकदम छोटे से बच्चे रहते हैं. तो उनको थोड़ा सा संभालना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे बच्चों को थोड़ा संभालना, क्योंकि कभी भी वो अपसेट हो जाते हैं तो फिर उनको जज करना, उनको कब क्या चाहिए, थोड़ा उनको माइंड सेटअप उनका अलग रहता है. अब बिशंबर जो थे, उन्होंने भी इस तरीके से बार बार ऐसा सोचा भी था कि उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, पर उनको ये लगता था उनकी मामी को कि तुमको 2 बार सोचना चाहिए था किसी के बच्चे को हमारे घर लाने के पहले. तो उस टाइम अब फटीक के घर एंट्रेंस होता है मामा के घर कोलकाता में, तो वहां का ये सिचुएशन चल रहा है ना. अब जब इस तरीके की जो बच्चे रहते हैं, 14 इयर्स का है जैसे मैंने आपको बताया फटीक, तो वो तो मस्ती करते हैं, शैतान टाइप के बच्चे होते हैं. तो वैसा ही फटीक भी था. अब यहाँ पे भी ना तो वो किसी काम के रहते हैं कि उन्हें कोई काम दे दिया जाए कि आप मार्केट से कुछ सामान लेकर आओ, या कुछ भी जिम्मेदारी का वर्क हम उनको दे नहीं सकते, क्योंकि है तो वो 14 इयर्स के, तो छोटे रहते हैं.
ठीक है। तो मतलब एक तरीके से वो किसी काम के नहीं रहते, और वो टीन एज के एकदम बड़े होने को रह रहे होते हैं, तो उनको उनकी सुंदरता भी थोड़ी सी वैसी नहीं रहती कि वो बहुत ही क्यूट टाइप के दिखते हो, ऐसे भी नहीं रहते। तो ऐसे बच्चों पे जैसे कि माँ की बात अलग रहती है, लेकिन जैसे कि वो अभी घर से बाहर है तो किसी को ज्यादा प्यार भी नहीं आता है ना, उन पे ज्यादा प्यार दिखाता है कोई, क्योंकि वो तो अब बड़े बच्चे हो रहे हैं, इतने छोटे तो है नहीं। तो वो वाला बिहेवियर अब फटीक के साथ हो रहा था। अगर वो कोई ऐसी गलती करता था तो उसको कह दिया जाता था तुम अभी इतने बड़े हो गए हो, तुम ये गलती कर रहे हो। और अगर वो कोई जिम्मेदारी का काम होता था तो उसे बोल दिया जाता था तुम अभी छोटे हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। इस तरीके से उसका जो वो ग्रोइंग एज में था, ना ही वो ज्यादा अट्रैक्टिव था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हालात वहां पर चल रहे थे। तो ये फटीग की एज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और फिर उसके साथ जो बिहेवियर वहां पर होता है उसके बारे में। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है फटीग की, तो जैसे क्या होता है, कपड़े छोटे होने लगते हैं ना, बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है, उनकी आवाज में एक चेंज आता है, थोड़ी भारी आवाज होने लगती है लड़कों की। तो इस तरीके से हल्की हल्की उसके फेस पे मूछें आ रही होती हैं। अपने आप को बड़ा समझते हैं लेकिन बड़े होते नहीं है, उतनी समझदारी नहीं होती है बच्चों में। तो थोड़ी वो क्या है, कई तरह की गलतियां करने लगते हैं, और अगर उनको डांट दो इस एज के बच्चों को तो उनको बुरा भी बड़े जल्दी लगता है, वो माइंड करते हैं इन चीजों को। तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टूड भी कर जाते हैं कई चीजों को, और वो थोड़े से शर्मीले शर्माते भी हैं उस टाइम पे, तो वो हर बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। और अब इस एज में जब उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत थी, अपनी खासकर माँ की जरूरत थी, तो वो किसी दूसरे के घर पे आ चुका है अब, एक तरीके से जहां पर अब वो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल सकता, ना शेयर कर सकता है। अब यहाँ से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, और अब उसका स्कूल में भी एडमिशन होता है। ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसे प्यार की जरूरत थी, केयर की जरूरत थी, लेकिन अब वो तो एक गुलाम टाइप का बन गया है। ना उसको किसी को ये ऐसा प्यार दे रहा है, ना लाड़ कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। और उसको डांट पड़ती जा रही है, और उसको ऐसा ट्रीट करने, उसको तो मतलब ऐसा हाल हो गया है, एक जैसे कि स्ट्रीट का एक कुत्ता होता है, एक आवारा, जो रोड पे कुत्ते रहते हैं ना, जिनका कोई मालिक नहीं रहता है, उस तरीके के हालात अब फटीग के हो गए हैं। जो एक 14 इयर्स का लड़का होता है, उसके लिए उसका खुद का घर ही एक पैराडाइज होता है, मतलब स्वर्ग होता है उसको, मतलब अपने ही घर में जो अपनापन मिल सकता है वो उसे बाहर नहीं मिलता है। तो स्ट्रेंज लोगों के साथ रहना, स्ट्रेंज घर में रहना, तो ये थोड़ा सा टॉर्चर टाइप का हो जाता है, अजनबी लोगों के साथ अजनबी घरों में रहना। तो ये टॉर्चर हो जाता है उसके लिए, लेकिन हामी तो उसी ने भरी थी इस चीज के लिए आने के लिए। ठीक है। और जो वहां पर आंट थी उसकी, वो भी उसको वैसा लाड नहीं दे रही थी। अनवेलकम गेस्ट था वो वहां पर, मतलब जिसको बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए, बिन बुलाया मेहमान था वो उस घर में। इसीलिए उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं हो रही थी, ना किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। तो अब उसको यहाँ पे कुछ लेसन मिल रहा था लाइफ का एक। अब क्या है, चीजें आगे बढ़ती हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं, उसके जो अंकल रहते हैं उसके एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, और वो अपने कजिन्स के साथ स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसने यहाँ पर ये देखा कि कोलकाता जिसका उसे इतना क्रेज था, यहाँ पर ना सांस लेने के लिए उतनी शुद्ध हवा मिलती है, ना ही इतना बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए जैसे उसके गांव में हुआ करता था। तो जिस बड़े शहर के वो सपने देखा करता था, वो सारे उसके रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जो उसने सोचा था वैसा है ही नहीं यहाँ पर। अब उसे अपने घर की याद आने लगती है कि कैसे मैं अपने पूरे दिन पतंग उड़ाता रहता था, कैसे मैं नदी किनारे एकदम दौड़ता भागता रहता था, पूरा दिन मेरा इतना जॉयफुल निकलता था, और मैं जब चाहूँ वहां पे स्विम कर लेता था, नदी में डुबकी लगाता रहता था। अब यहाँ पर तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, और फिर यहाँ पे वो चीजें हैं भी नहीं जो उसको वहां पे दिखाई दे रही थी। तो अब उसको अपनी माँ की असली अहमियत समझ में आने लगती है यहाँ पर, और उसके कहीं ना कहीं उसको दर्द होता है कि वो सारी चीज अंदर ही अंदर उसको रोना आ रहा होता है कि वो अपनी घर से दूर है। ठीक है।
अब वो स्कूल में जब जाता है तो इस तरीके का कोई भी लड़का नहीं था जैसा कि फटिक रहता है। क्योंकि फटिक तो गांव से आया है, तो वो एक अलग ही उसकी बोलचाल से लेके उसके सारी चीजों में, उसकी पर्सनालिटी में गांव का एक वो झलकता है। तो एक गैप आ जाता है। तो वो चुप चुप रहने हैं, मतलब फ्रेंडशिप नहीं करते हैं कोई इतने जल्दी उससे, तो चुप चुप रहता है वो क्लास में। तो जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसको क्या कहते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं उसका, ठीक है। और वो जवाब नहीं दे पाता है, तो इस तरीके से वहां पर उसकी हंसी उड़ने लगती है। फिर एक उसके जो खुद के कजिन है उसके, वो भी उसकी काफी हंसी उड़ाते हैं वहां पर। तो फिर अब एक दिन उसको हिम्मत करके वो अपने अंकल से पूछ ही लेता है कि अंकल हम लोग अब घर कब जाएंगे। तो अंकल आंसर देते हैं कि जब हॉलीडेज आएंगे तब हम लोग घर जाएंगे, जब छुट्टियां होंगी। लेकिन हॉलीडेज कब आएंगे बोले, वो तो अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, तो ये तो काफी लंबा समय है वेट करने के लिए। फिर एक दिन क्या होता है, फटीक की जो टेक्स्ट बुक रहती है, लेसन बुक, वो खो जाती है, कहीं पर गुम हो जाती है। अब वो बहुत कोशिश करता है, उसे अपना लेसन तैयार करना था, होमवर्क करना था, लेकिन उसको नहीं मिलती है वो बुक। अब क्या होता है, जब नेक्स्ट दिन टीचर के सामने जाता है तो स्कूल में भी उसे डांट पड़ती है। अब उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि कजिन्स भी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक है, वहां पर उसको पनिशमेंट मिलता है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं। अब वो घर आता है, और वो घर आके आंट को बताता है कि मामी को बताता है अपनी कि मेरी बुक खो गई है। तो मामी को भी गुस्सा आता है, वो भी गुस्से में बोलती है कि तुम किस तरीके के लापरवाह लड़के हो। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से तुमको ये सारी चीजें दिला रही हूँ, मैं कितनी बार दिलाऊंगी तुमको? क्या मैं हर महीने तुमको बुक्स ही दिलाती रहूंगी? मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इतना खर्चा नहीं कर सकती मैं तुम्हारे ऊपर। अब उस रात, उसके बाद जब वो अपने घर आ रहा होता है स्कूल से, तो फटीक को सिर में काफी दर्द होता है, और वो एकदम कांप रहा होता है, शिवरिंग, कांप रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसे मलेरिया का बुखार आ गया है। अब उसे ये भी डर था कि अब वो घर जाएगा तो आंट उसको काफी चिल्लाएंगी, क्योंकि बारिश भी हो रही होती है। तो उस वो भीग भी जाता है पानी में, तो उसे फीवर भी आ रहा होता है। तो वो अगली मॉर्निंग जो है, फटिक किसी को घर में नजर नहीं आता, मतलब वो घर गया ही नहीं है रात में। सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं, पूरे पड़ोस में उसको ढूंढ लिया जाता है। काफी बारिश भी हो रही है, पूरी रात होती रही है। तो सब लोग काफी डरे हुए हैं। विशंबर जो है, फिर वो पुलिस की हेल्प लेते हैं कि हमारा बच्चा घर नहीं आया है। जब दिन का खत्म होते होते तक पुलिस जो है उसको ढूंढ कर ले आती है घर पर। और फटिक जब आता है तो विशंबर उसे टच करके देखते हैं, उसे तो काफी फीवर है। तो फिर वो सिर से पैर तक वो एकदम कीचड़ से सना हुआ है। तो वो उसे अपनी गोदी में उठाकर लेकर जाते हैं, बेड पर लिटाते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो वो अपनी माँ को याद कर रहा होता है। और फिर से वो पूछता है कि अंकल हम लोग घर कब जाएंगे? ठीक है। तो काफी रो रहा होता है ना। उसका फीवर जो था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो विशंबर डॉक्टर को लेकर आते हैं, डॉक्टर उसको चेक करते हैं। फिर फिर से वो पूछता है अंकल हॉलीडेज अभी तक नहीं आए क्या? तो विशंबर को भी काफी इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें रोना आने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि मैं तुम्हारी मदर को बुलाता हूँ, और फटीक को बोलते हैं, और फिर वो उसकी फटीक की माँ को बुलाते हैं। और क्योंकि वो नींद में, फटीक जो है बीमारी की नींद में क्या बोल रहा था कि माँ मुझे मत मारो, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। उसे वो वाला सीन याद आ रहा था जब माखन की वजह से माँ ने उसको मारा था। बल्कि माखन ने तो झूठ बोला था माँ से, लेकिन उसकी माँ ने फटीक का विश्वास नहीं किया था। तो नींद में वो ये चीजें वो बड़बड़ा रहा था। अगले दिन थोड़ा सा कॉन्शियस होता है फटीक, थोड़ी सी देर के लिए आंखें खोलता है। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि फटीक का हालत अच्छा नहीं है, तो आप उसकी माँ को जल्दी बुलाइए। थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है उसकी कंडीशन, क्योंकि कोई अपना उसे शायद दिख नहीं रहा है वहां पर। तो फटीक जो है नींद में वही चीजें बड़बड़ा रहा है। अब जो जो उसके गांव में हुआ करता था, वो जो जो खेल खेला करता था, जो भी नदी किनारे बातें किया करता था, वही सारी चीजें वो बोल रहा है। दूसरे दिन क्या होता है, फटीक की माँ आती है, उसके पास दौड़ कर आती है, और वो काफी रो रही है।
वो भी समझ रही है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है और अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं उससे प्यार तो बहुत करती थी, बस उसको थोड़ा सा सुधारना चाहती थी। तो विशंबर भी के से वो बोलती है कहाँ है मेरा बेटा, और फिर वो उसके पास जाती है, उसको गले लगाती है, काफी रोती है। और फटीक भी माँ को देखकर बोलता है कि माँ, जैसी माँ उसको टच करती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी माँ आ गई है। तो अब बीमार था तो उसे ज्यादा समझ में नहीं आता है कि वो घर गया है या फिर माँ यहाँ आई है, उसे सेंस नहीं रहता उतना उस टाइम पर। तो फिर वो माँ से पूछता है कि माँ हॉलीडेज आ गए क्या। तो इस तरीके से काफी ये एक नॉस्टैल्जिक टाइप की स्टोरी है, और इसका एंड काफी इमोशनल वे में इसका एंड होता है स्टोरी का। सो दिस वाज द एंड ऑफ अवर सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हम लोग इसका वोकेबुलरी और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, टिल देन आप लोग इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे। ओके, थैंक यू।